अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 12th चैप्टर का सेकंड थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और ये कन्वर्स है थ्योरम 1 का। यानी कन्वर्स का मीन क्या है कि उसका अक्स है। यानी अगर इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना था कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, तो जो ये अब हमारे पास गिवन दिया हुआ है और जो चीज़ गिवन थी वो हमारे पास क्या है, टू प्रूव है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, कन्वर्स हो गए। तो स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब देखें, फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास ये था कि एक लाइन दूसरी लाइन सेगमेंट का पर राइट बाइसेक्टर है, और अगर हम लोग उस पर राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लें तो वो साइड वाले एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या था ये थ्योरम में। अब यहाँ पर हमें ऑपोजिट स्टेटमेंट दे दी गई है कि एक पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, किस पर वाक़या है, राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, और वो जो है वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने ये बताना है कि ये राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। प्रूव करना है कि वो वाकई उसके राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो स्टेटमेंट हो गई गिवन। देखें, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और पॉइंट पी इज सच डैट पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी। ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट पी जो है वो उस पर वाक़या है, और इस तरह वाक़या है कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है, पॉइंट पी जो है उस पर वाक़या है, और पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी। ये हमारे पास गिवन है, दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। टू प्रूव हमने ये करना है द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ये जो पॉइंट P है ये राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। ये बात हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइंट P टू C, P को C से मिला दिया, और द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में पता चली। ठीक, अब हमने प्रूफ करना है स्टेटमेंट एंड रीजंस। सबसे पहले हमारे पास देखें दो ट्राइंगल हैं, ए सी पी, बी सी पी, इनकी क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। तो स्टेटमेंट में ट्राइंगल ए सी बी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल बी सी पी के, पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी। देखें, हमें गिवन में ही पता चल गया था, बता दिया था स्टेटमेंट के कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि उसके ऊपर जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है, लिहाजा पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। तो पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी, रीज़न क्या आ गई, गिवन में हमें पता है। अब देखें ट्राइंगल में पी सी जो साइड है ना परपेंडिकुलर, दोनों साइड्स कॉमन है ट्राइंगल की, लिहाजा पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी के। ये हमें कहाँ से पता चला, कॉमन से पता चला। अब ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। क्यों, क्योंकि सी जो है मिड पॉइंट है। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में किया था कि सी मिड पॉइंट है, लिहाजा ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ये हमें कंस्ट्रक्शन में पता चल गया था। अब देखो, थ्री साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, मीन के ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी के। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड साइड, यानी साइड 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 पोस्टुलेट कंप्लीट कर रही है। तो ट्राइंगल की थ्री साइड्स हैं, बेस के इक्वल है, यानी ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, क्योंकि ये हमें कंस्ट्रक्शन में पता चल गया था। और पी सी इक्वल है पी सी के, क्योंकि ये कॉमन साइड्स है। और पी ए और पी बी कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न इसकी ये है कि हमें गिवन में बता दिया था कि ये इक्वल है। मीन के तीनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखें, अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स हो गई इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मीन के एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी बी के। सी एंगल कौन सा था, सी मिड पॉइंट था दोनों का। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मीन के उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, लिहाजा दोनों तरफ वाला सी जो था वो कॉन्ग्रुएंट था। तो एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी के। रीजन क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार हम लोग पेज टर्न नहीं कर सकते बैक साइड पर। तो हम कहीं ड्रॉ करते हैं इसको।
जी ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखें, ताकि बार बार हमें पीछे ना ड्रॉ करना पड़े। ये हमारे पास ए बी है, यहाँ हमने सी मिड पॉइंट लिया और ये पॉइंट पी है, पी को ए के साथ और पी को बी के साथ मिला दिया। जी ये हमारे पास डायग्राम थी। ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, सी मिड पॉइंट है और ये पी है। इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अब ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है। पी ए और पी बी तो पहले उसने कह दिया था कॉन्ग्रेंट है ना। अब देखें, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी के, ए सी पी कॉन्ग्रेंट है बी सी पी के। रीजन क्या बताइए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये दोनों एंगल्स वो कह रहा है कि कॉन्ग्रेंट है। अब क्या करना है कि बट मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इक्वल है 180 के। अब तो देखें कह रहा है कि एंगल ए सी पी और बी सी पी अगर हम प्लस करें तो 180 के। देखें यहाँ डी नहीं बन रहा टोटल, तो हमें पता है कि डी जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और एंगल कहाँ तक जाता है, 180 पर जाता है। मीन के दोनों एंगल्स अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास कितने के आ रहे हैं, 180 डिग्री के आ रहे हैं। और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 180 के। अब ऊपर हम लोगों ने बताया था कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, नीचे बता रहे हैं इक्वेशन 2 में कि दोनों एंगल का सम 180 है। इसका मतलब है कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो मैयर एंगल ए सी बी इक्वल है मैयर एंगल बी सी पी के, इक्वल किसके है, 90 के। कैसे पता चला, इक्वेशन 1 और 2 के लिहाज से हमें पता चला। अब देखिए, अगर यहाँ पर 90 के एंगल बन रहे हैं, दोनों साइड्स पे एंगल कौन से बन रहे हैं, 90 डिग्री के, मीन के ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो पी सी परपेंडिकुलर है ए बी। रीजन क्या है, मैयर एंगल ए सी पी इक्वल है 90 डिग्री, ए सी पी इक्वल टू है 90 डिग्री। ये हमारे पास रीजन है, ये प्रूफ हुआ है। अब देखें, अगर ये एंगल 90 के हैं और मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, पी ए परपेंडिकुलर है ए बी, तो मीन सी ए, इसी तरह सी ए कॉन्ग्रेंट है सी बी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि सी ए सी बी कंस्ट्रक्शन है क्योंकि सी हमारे पास मिड पॉइंट है। तो देखें, पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब है पी सी ही वो लाइन है जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब है सी मिड पॉइंट है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और राइट का मतलब है उसे कौन से एंगल्स पे कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है उस पर। तो द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो प्रूफ हो गया है कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर पर ही वाक़या है। तो यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी।